जब उसकी माँ घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी बेटी सियान अजीब व्यवहार कर रही थी। दिन के समय भी सियान सामान्य नहीं लग रही थी। वह बार बार कह रही थी कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। उसने कहा कि सिर्फ नहाने से ही उसे अच्छा महसूस होगा। माँ बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफी समय से कुछ गड़बड़ लग रही थी। खासकर तब जब उसका पति नीचे आया था, वह भी पहले से कहीं ज्यादा अजीब और अस्वाभाविक लग रहा था। पिछली रात सियान चुपचाप घर से निकलने की कोशिश कर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके माता पिता आधी रात को सो नहीं रहे थे। उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसी पल सियान को एहसास हुआ कि उसके माता पिता में सच में कुछ बहुत गलत है। उसने बहाना बनाया कि उसे नींद नहीं आ रही थी और वह थोड़ी देर टहलने जाना चाहती थी, लेकिन अब अचानक बहुत थकान महसूस हो रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से माता पिता भी अपनी बेटी में आ रहे बदलावों को नोटिस कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी योजना तेज करने का फैसला कर लिया। अगले दिन स्कूल में सियान बहुत बेचैन और घबराई हुई थी। उसका दोस्त ह्यूनवू समझ रहा था कि वह कियान हो की मौत से दुखी है। उसने उसे समझाते हुए कहा, जो मर चुका है वो वापस नहीं आ सकता सियान। उसी समय सियान ने एक बड़ा फैसला कर लिया। उसे बचपन की अपने पिता की चेतावनी याद आई, चाहे कुछ भी हो जाए उसे उस कमरे में कभी नहीं जाना चाहिए। तब वह सिर्फ माफी मांगना जानती थी और वादा किया था कि दोबारा वह नहीं जाएगी। वही पहली बार था जब उसने अपने पिता को इतना गुस्से में देखा था। उसने माँ के सुपरमार्केट जाने का इंतजार किया। घर खाली होते ही वह तुरंत लौट आई। उसे पूरा यकीन था कि वही कमरा उसके माता पिता के अजीब व्यवहार की जड़ है। ह्यूनवू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे बाहर पहरा क्यों देना पड़ रहा है। सियान ने कहा कि वह बाद में सब बताएगी। ह्यूनवू झुंझलाया हुआ था, लेकिन मजबूरी में मान गया। जैसे ही सियान काम शुरू करने वाली थी, उसकी माँ का फोन आया। माँ ने कहा कि आज उसे स्कूल से लेने में आधा घंटा देर हो जाएगी। जब माँ को पता चला कि उसकी बेटी पहले ही घर पहुंच चुकी है तो उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वह चाबी ढूंढने लगी। सियान ने कहा कि वह थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए जल्दी घर आ गई। माँ ने चिंता जताने का नाटक किया और कहा कि वह आधे घंटे में घर पहुंच जाएगी। फोन रखने के बाद सियान ने बेतहाशा चाबी ढूंढी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसे ह्यूनवू से सीढ़ी पकड़ने में मदद मांगनी पड़ी। आज वह किसी भी हालत में उस कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पिता उम्मीद से पहले घर लौट आए। सियान ने तुरंत ह्यूनवू से कहा कि सीढ़ी हटा दे और उसके पिता का ध्यान कहीं और भटका। जब सियान अब भी खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, ह्यूनवू ने उसके पिता से कहा कि क्या वह उसकी प्रतियोगिता की एंट्री देख सकते हैं। पिता चौंक गए। कौन सी एंट्री? ह्यूनवू का दिमाग तेजी से चलने लगा। फिर उसने जिंदगी का सबसे शर्मनाक अभिनय किया। वहीं खड़े खड़े अजीब सा डांस करने लगा। मन ही मन दुआ कर रहा था कि सियान जल्दी अंदर पहुंच जाए। उसी वक्त उसकी माँ भी घर लौट आई। अब वह दोनों को एक साथ कैसे संभाले? आखिरकार जब उसे यकीन हो गया कि सियान अंदर पहुंच चुकी है तो उसने राहत की सांस ली। कमरे के अंदर का फर्नीचर बहुत पुराना था, लेकिन खिलौने इस बात का सबूत थे कि कभी यहाँ एक बच्चा रहता था। ह्यूनवू के ठीक होने की पुष्टि करने के बाद माँ तुरंत अपनी बेटी को ढूंढने अंदर गई। जब उसने देखा कि सियान अपने कमरे में नहीं है तो उसका चेहरा स्याह पड़ गया। बस पत्नी की एक नजर से ही पति को सब समझ आ गया। उसने हमेशा अपने पास रखने वाली चाबी निकाली और उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, उसे बाथरूम से अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। बाहर से शांत दिखते हुए भी वह अंदर से घबराया हुआ था। सियान को नहीं लगा था कि उसका पिता उससे भी बेहतर अभिनय करेगा। उसने कहा कि अगर तबीयत ठीक न लगे तो कम नहाना चाहिए और ज्यादा दवा लेनी चाहिए। सियान ने जवाब दिया कि वह पहले ही दवा ले चुकी है, लेकिन उससे उसे नींद सी आ रही है। मैं अब सोने जा रही हूँ। माता पिता के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन जैसे ही सियान मुड़ी, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो सब कुछ समझ गए। माँ तुरंत बाथरूम देखने गई। शीशे पर पानी की बूंदें देखकर उसका दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन एक बात अजीब थी, सियान ने कपड़े नहीं बदले थे। उधर पिता ने उस कमरे के पर्दे हटाए। उसे साफ सबूत मिल गया कि खिड़की से छेड़छाड़ की गई थी। गुस्से से वह कांप उठा। माँ रसोई में थी, लेकिन पति की आवाज में गुस्सा सुनकर उसे खतरे का एहसास हो गया। सियान डरते हुए बोली, आप दोनों मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मुझे आप दोनों से डर लग रहा है। पिता पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से में उसने कहा, डराने वाली तो तुम हो। सियान पूरी तरह उलझ चुकी थी। पिता बेहद नाराज था। वह और कुछ कहने ही वाला था कि माँ ने उसे बीच में रोक दिया। तभी जाकर पिता थोड़ा संभला।